नमस्कार, मैं संजीत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे रीजनिंग के प्रश्न में हम कैलेंडर चैप्टर से स्टार्ट किए और कैलेंडर में हम कैलेंडर के कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा कर चुके हैं और कैलेंडर के प्रश्न को हल करने के लिए हम कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम पे भी हम बात किए कि कैलेंडर के प्रश्न को यदि हम हल करना चाहें यानी वास्तविक दिन ज्ञात करना चाहें तो हम कैसे कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम का प्रयोग करके हम कैलेंडर के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम विषम दिन कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे और ये विषम दिन कॉन्सेप्ट का चौथा क्लास होगा और जिसमें हम बताएंगे कि विषम दिन कॉन्सेप्ट से हम प्रश्न को कैसे कैलेंडर के प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में टाइप 1 में पूछा जाता है एक महीने में यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, या 1 जनवरी को 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो 365 तारीख को कौन सा दिन होगा, या 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो 729 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस पे हम बात कर चुके थे, लेकिन आज पुनः हम बात करते हैं यदि एक तारीख को सोमवार है तो 729 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। यदि प्रश्न पूछा जाए 1 तारीख को सोमवार का दिन है और 729 तारीख को कौन सा दिन होगा तो आपको हम बताएं कि दोनों के दिनों के बीच का अंतर ले लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच दिनों का अंतर कितना हो जाएगा 729 माइनस 1 यानी 728। यदि 728 आ रहा है तो हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि दिन की पुनरावृत्ति कितने दिनों में होता है 7 दिनों में, यानी 7 दिवस से चक्र होता है दिनों का। और 7 से यदि हम भाग दें रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त होगा। यानी हम दिन में यदि आगे जाएंगे तो क्या करेंगे 0 दिन जोड़ेंगे, यदि पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। इस पे हम बात कर चुके थे, आप नोट कर सकते हैं। यदि दिन में हम आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और दिन में यदि हम पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। हम क्या जा रहे हैं 1 तारीख से 729 तारीख पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी सोमवार में यदि हम 0 दिन जोड़ भी दें तो क्या कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। सिर्फ आप नोट कर सकते हैं यदि दिन में आगे जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, यदि दिन में हम पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। और यदि पूछा जाए कि 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो 729 तारीख के बाद कौन सा दिन होगा, यानी 729 तारीख के बाद, 729 तारीख के बाद पूछ रहा है, यानी के बाद पूछे के बाद। इसमें यदि पूछा जाए तारीख के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर सेम नहीं होगा, क्योंकि के बाद पूछ रहा है कि 729 तारीख के बाद, तो यानी 729 माइनस 1 बराबर 728 और 728 में यदि 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा 0। यदि रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो 729 तारीख का दिन कौन सा हो जाएगा सोमवार प्लस 0 दिन ऐड करेंगे, सोमवार प्लस 0 दिन यानी सोमवार का ही दिन होगा। यानी 729 तारीख को सोमवार का दिन आ रहा है तो 729 तारीख के बाद का दिन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे सोमवार में 1 दिन क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सोमवार प्लस 1 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मंगलवार का दिन होगा। यदि पूछा जाए के बाद तो क्या करेंगे +1 करेंगे, के बाद पूछा जाए तो +1 करेंगे, के पहले पूछा जाए
तो -1 करेंगे। यदि दिनों में के बाद पूछा जाए तो क्या करेंगे, +1 करेंगे। और यदि दिनों में के पहले पूछा जाए तो -1 करेंगे। यदि पूछा जाए कि 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो 729 तारीख के पहले कौन सा दिन होगा, यानी 729 तारीख के पहले कौन सा दिन होगा, 728 तारीख होगा, यानी 728 तारीख का हमें दिन ज्ञात करना है। तो यदि हम 728 तारीख का दिन ज्ञात करेंगे तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 728, 729 -1 यानी 728, यानी रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी विषम दिन 0 प्राप्त होगा। यानी सोमवार में हम 0 दिन ऐड करेंगे तो पुनः सोमवार का दिन होगा। 729 तारीख से पहले का दिन पूछ रहा है तो -1 करेंगे। आप नोट कर सकते हैं। यदि दिन में आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, दिन में पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। यदि तारीख में के बाद पूछा जाए तो +1 करेंगे, आंसर निकाल के +1 दिन करेंगे, और के पहले पूछा जाए तो -1 करेंगे। तो टाइप 2 में हम आपको बताएं कि यदि एक वर्ष पे बात किया जाए कि एक वर्ष में जैसे 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा ज्ञात करना है, या 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 2 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम पे भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम पे का प्रयोग करके हम ऐसे प्रश्न को कैसे 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। लेकिन विषम दिन कॉन्सेप्ट पे भी हम ऐसे प्रश्न को 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विषम दिन कॉन्सेप्ट पे याद रखना होगा कि जनवरी का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होता है। इसे हम पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, लेकिन पुनः हम आपको बता देते हैं कि जनवरी का कैलेंडर साधारण वर्ष में किस कैलेंडर के समान होता है, फरवरी का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा। इस पे हम विस्तार रूप में पिछले वीडियो के माध्यम से बताए हैं। लेकिन आज बात करेंगे लीप वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर किन किन महीनों के समान होता है, लेकिन साधारण वर्ष पे बात कर रहे थे। तो टाइप ये 2 का प्रश्न होगा, यानी एक वर्ष में बात करें। लेकिन आप याद रखेंगे कि यदि दिन में हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यदि दिन में हम पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और यदि के बाद दिन पूछा जाए तो +1 करेंगे, के पहले पूछा जाए तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। टाइप 2 में प्रश्न पूछा जाता है, यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, तो 1 नवंबर को या 5 नवंबर को कौन सा दिन होगा, यदि वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष है, क्योंकि हम फरवरी माह को पार करेंगे तो फरवरी महीने में साधारण वर्ष में 28 दिन का महीना होता है और लीप वर्ष में 29 दिन का महीना होता है। तो यदि हम साधारण वर्ष में बात करें तो कितने दिन का महीना मानेंगे, तो 28 दिन का महीना मानेंगे। और यदि लीप वर्ष दिया रहे तो हम कितना दिन का महीना मानेंगे, 29 दिन का महीना मानेंगे। यानी 1 तारीख से हम कितना तारीख पे जाएंगे, 5 नवंबर पे जाएंगे। यानी 1 जनवरी से 5 नवंबर पे जाने के लिए हम इसे हल करेंगे तो लॉन्ग मेथड में पहले हम हल करते हैं। यानी 1 तारीख से हम 5 नवंबर पे जाते हैं तो जनवरी में कितना दिन रिमाइंडर बच गया, 30 दिन। फरवरी का 28 दिन, क्योंकि यह एक साधारण वर्ष है। यदि लीप वर्ष होगा तो कितना दिन हो जाएगा, 29 दिन हो जाएगा। और मार्च का 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई का 31, जून का 30 और जुलाई का 31, अगस्त का कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का, सितंबर का 30 दिन का महीना होता है, अक्टूबर 31 दिन का, और नवंबर में हम 5 तारीख पे जाएंगे तो 5 दिन बच हो गया। यदि इसे आप ऐड करें तो ज़्यादा समय लगेगा, यानी हम ऐड ना करके इसे हम 7 के मल्टीपल में काट दें तो हमें क्या होगा, समय थोड़ा कम लगेगा। यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। यदि हम 7 से भाग दें 28 में तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। यानी इसमें कितना विषम दिन प्राप्त होगा, 3, 2, 3। यदि 30 में यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। 31 में भाग दें तो 3 प्राप्त होगा।
और यदि 30 में पुनः भाग दें तो 2 प्राप्त होगा, यानी कितना हो गया 3 2 2 3, ये क्या हो गया विषम दिन हो गया। और यदि विषम दिन हो गया तो इसे पुनः हम ऐड करके हम इसे 7 से भाग देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, यानी हम 7 से ऐड ना करके इसे 7 के मल्टीपल में काट देते हैं। 5 2 7 हो गया, 3 2 5 2 7 3 3 6 3 9 3 12 2 14, यानी क्या हो गया 3, ये इसमें रिमाइंडर कितना दिन बच गया से 7 दिन बच गया, यानी विषम दिनों की संख्या क्या हो गया 7 दिन हो गया। विषम दिन कितना हो गया 7 दिन हो गया, 7 या 0 दिन। विषम दिन कितना हो गया 7 या 0, यानी 7 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 0, यानी 0 दिन क्या करेंगे, यानी दिन में हम आगे जा रहे हैं तो सोमवार में क्या करेंगे 0 दिन ऐड करेंगे, सोमवार प्लस 0 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा सोमवार का ही दिन होगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर सोमवार का दिन होगा। लेकिन इसे भी हम 2 सेकंड में हल कर सकते हैं विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि साधारण वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर किस किस महीने के समान होता है, यानी जनवरी का कैलेंडर किस महीने के समान होगा। तो आपको साधारण वर्ष में हम बात कर रहे थे तो बताए पिछले वीडियो के माध्यम से कि साधारण वर्ष में जनवरी माह का कैलेंडर अक्टूबर महीने के समान होता है। इसे हम पूरा विस्तार से बताए थे कि ऐसा क्यों होता है, और यदि आप देखना चाहें तो पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि जनवरी माह का कैलेंडर अक्टूबर महीने के समान क्यों होगा। क्योंकि जनवरी माह से यदि हम चलेंगे तो सितंबर माह तक में वो दिनों का मल्टीपल कितने दिनों का हो जाएगा 7 के मल्टीपल में होगा, और जनवरी माह का कैलेंडर अक्टूबर महीने के समान हो जाएगा। यदि हम बात करें फरवरी और मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होता है, फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा समान होगा किस वर्ष में साधारण वर्ष में, फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होता है किस वर्ष में तो साधारण वर्ष में। यदि अप्रैल बात करें अप्रैल माह का कैलेंडर जुलाई माह के कैलेंडर के समान होगा, अप्रैल माह का कैलेंडर जुलाई माह के कैलेंडर के समान होगा, और सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के समान होता है, सितंबर माह का कैलेंडर दिसंबर माह के समान होता है। यदि आप इतना याद रखें कि जनवरी का कैलेंडर किस महीने के समान होगा तो अक्टूबर महीने के कैलेंडर के समान होगा, और फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या होता है समान होता है। यानी हम 5 फरवरी पे बात करें तो 5 फरवरी को यदि हमें सोमवार का दिन दिया हुआ है तो 5 मार्च को भी सोमवार का ही दिन होगा, और 5 नवंबर को भी क्या होगा सोमवार का ही दिन होगा। 5 अप्रैल को यदि सोमवार का दिन है तो 5 जुलाई को भी सोमवार का दिन होगा, यानी सेम डेट में आएगा। और ऐसा क्यों होता है क्योंकि यदि हम जनवरी से अक्टूबर पे जाएं तो जनवरी से सितंबर माह तक में वह 7 का मल्टीपल में हो जाएगा रिमाइंडर विषम दिन, और विषम दिन यदि 7 या 7 के मल्टीपल में हो जाए तो क्या होगा दिनों की पुनरावृत्ति होती है, तो जनवरी माह का कैलेंडर अक्टूबर महीने के समान होगा। इतना आप नोट कर सकते हैं कि साधारण वर्ष में जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर महीने के समान होता है। तो 1 जनवरी से हम इसे हम यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम कैसे इस प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, तो 1 अक्टूबर को भी क्या कौन सा दिन होगा सोमवार का ही दिन होगा। 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा सोमवार का दिन होगा। यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन दिया हुआ है तो 1 अक्टूबर को भी कौन सा दिन होगा सोमवार का ही दिन होगा। और हम कहाँ जाएंगे 5 नवंबर पे, तो 1 अक्टूबर को सोमवार का दिन हुआ, तो अक्टूबर महीने कितने दिनों का होता है तो 31 दिन का महीना होता है, तो इसमें रिमाइंडर कितना बच गया 30 दिन। और 5 नवंबर पे जाएंगे तो कितना दिन हो गया 35, यानी 35 में 7 से भाग दें रिमाइंडर प्राप्त करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी अक्टूबर से नवंबर महीने पे जा रहे हैं तो 0 दिन विषम दिन होगा, और 0 दिन विषम दिन होगा, तो यानी अक्टूबर से नवंबर महीने पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे दिन को ऐड करेंगे। यदि हम पीछे जाते तो क्या करते माइनस करते, तो यदि हम सोमवार में 0 दिन ऐड कर दें सोमवार प्लस 0 दिन, यानी वह कौन सा दिन होगा सोमवार का ही दिन होगा। आप इसे
इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी कैलेंडर शास्त्री के नियम पे बात करें कि किसी कैलेंडर शास्त्री के नियम को कैसे हल करके हम कैलेंडर के प्रश्न को हल करेंगे, तो उसके लिए आपको मंथ का कोड याद रखना होगा। या तो आप 144 025 036 146 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, या कैलेंडर में बहुत सारे कोड हो सकते हैं। और इसके लिए हम आपको बताएंगे, सभी कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करेंगे, तो सभी कैलेंडर शास्त्री के नियम में अलग अलग कोड तैयार होगा। और उस कोड में क्या होगा, अंतर अलग अलग होगा। तो उसमें दिनों की संख्या, जैसे 144 025 036 146 के लिए एक यदि रिमाइंडर बच रहा है तो उसे हम रविवार को दिन मानते हैं। यदि दूसरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सोमवार या मंगलवार को दिन मानना पड़ेगा। यदि आप बना रहे होंगे प्रश्न, तो जनवरी से मंथ के कोड के लिए 144 025 036 146, यानी जिस महीने का क्या होगा, डिजिट सेम होगा, वह महीना क्या होगा, सेम डेट में आएगा। यानी एक जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर महीने के समान होता है, फरवरी का कैलेंडर मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर समान होगा, और अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के समान होता है, और सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होता है। क्योंकि इसका डिजिट क्या हो रहा है, सेम डेट में आ रहा है, यानी इसका भी डिजिट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जुलाई का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, अप्रैल के कैलेंडर के समान होगा, और सितंबर का कैलेंडर दिसंबर कैलेंडर के समान होता है। यह किसका कोड हो गया, साधारण वर्ष का कोड हो गया। और इसमें यदि हम हल करेंगे तो पहला दिन कौन सा दिन मानेंगे, रविवार को दिन मानेंगे, यानी पहला दिन रविवार का दिन होगा। यदि एक रिमाइंडर बच गया तो वह कौन सा दिन होगा, रविवार का दिन होगा। यदि 2 प्राप्त होगा तो वह कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन प्राप्त होगा। यदि आप इस कोड का इस्तेमाल ना करके यदि आप 0 33 61 46 25 0 35 यदि इस कोड का इस्तेमाल करें, यह भी एक मंथ का कोड हो गया। यदि यह एक मंथ का कोड हो रहा है, यदि इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए आपको फर्स्ट दिन सोमवार को मानना होगा। यानी मंथ का ये कोड हो गया, ये जनवरी का, ये फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसमें भी 0 दिन किसमें सेम आ रहा है, जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या हो रहा है, समान हो रहा है। मार्च अप्रैल और नवंबर का कैलेंडर क्या हो रहा है, सेम डे हो रहा है। यानी जब डिजिट सेम हो जाएगा तो क्या होगा, कैलेंडर भी समान होगा। यानी अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के समान, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होता है। लेकिन यदि आप इस कोड मंथ में इस कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें क्या मानना पड़ेगा, एक यदि रिमाइंडर बच रहा है तो रविवार को मानना पड़ेगा। यदि इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन यदि रिमाइंडर बच रहा है तो सोमवार का दिन मानना पड़ेगा। इसे हम विस्तार रूप में बताएंगे। यदि जब कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करेंगे तो उसमें हमें कोड तैयार होगा, और कोड का इस्तेमाल करके भी हम कैलेंडर के प्रश्न को हल कर सकते हैं। कुछ कैलेंडर शास्त्री जो नियम दिए वो फॉर्मूला दिए, और फॉर्मूला से या तो आप वर्ष का कोड निकाल सकते हैं या मंथ का कोड निकाल सकते हैं, और इस कोड का उपयोग करके हम कैलेंडर के प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन इसे आप लॉन्ग मेथड में ना जाके इतना बस शॉर्ट मेथड में कि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, तो हम साधारण वर्ष में बात कर रहे हैं तो जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा, सेम डेट में होगा। अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के समान होता है, और सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और अब हम बताएंगे लीप वर्ष में, विस्तार से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है लीप वर्ष पे, क्योंकि हम साधारण वर्ष में पिछले वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके थे। लेकिन अब बताएंगे लीप वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर किस किस महीने के समान होता है। यदि हमें आगे न जाके पीछे का प्रश्न पूछा जाए कि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा, तो यदि हम 5 सितंबर पे जाएंगे तो 1 अक्टूबर का दिन निकाल लेंगे। पुनः हम 5 सितंबर पे जाएंगे तो दिन में हम पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ माइनस करेंगे, और आंसर क्या हो जाएगा, हमें जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा, और आंसर हम दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लीप वर्ष पे। लीप वर्ष का कैलेंडर किस किस महीने का कैलेंडर कौन कौन महीने के समान होता है, और इस पे हम बात करेंगे। तो यदि आप लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कैलेंडर महीने का कैलेंडर किस महीने के समान होता है, इसे आप यदि याद रखेंगे तो कैलेंडर के प्रश्न को आप जल्द से जल्द विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी आप हल कर सकते हैं।
यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 5 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 5 नवंबर को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यदि दिया गया वर्ष, यदि वर्ष लीप वर्ष हो, लीप वर्ष हो, तो जो यदि लीप वर्ष हो रहा है तो फरवरी का महीना किस महीने के कितना दिन का होगा? 29 दिन का महीना होगा। और सिर्फ चयन किस में होता है? फरवरी माह में। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में सिर्फ चेंज किस में होता है? तो लीप वर्ष में फरवरी में चेंज होता है। फरवरी कितना दिन का होगा लीप वर्ष में? 29 दिन का। यानी अगर साधारण वर्ष पे बात करें तो साधारण वर्ष कितने दिन का महीना होगा? 28 दिन का। और इसमें आप विस्तार रूप में यदि लॉन्ग मेथड में बनाना चाहें तो लॉन्ग मेथड में बना सकते हैं। लॉन्ग मेथड में आप बना सकते हैं, यानी 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो जनवरी में कितना दिन बच गया? 30 दिन। फरवरी कितना दिन का होगा? 29 दिन। यानी यदि लीप वर्ष पे बात हो रही है तो आप कितना दिन का महीना मानेंगे? 29 दिन का। और फरवरी, मार्च कितना का होगा? 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त हमेशा 31 दिन का महीना होता है। और सितंबर 30 दिन का महीना होगा। अक्टूबर कितने दिन का महीना होगा? 31। और नवंबर पे जा रहे हैं तो नवंबर में कितना दिन होगा? 5 दिन। 5 तारीख पे जा रहे हैं तो 5 दिन होगा। और इसे यदि आप 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 5। आप इसे ऐड ना करके इसे 7 के मल्टीपल में आप काट सकते हैं। यानी 5 2 7, 3 3 6 3 9, 3 12 2 14, 3 2 5 2 7। यानी कितना दिन विषम दिन प्राप्त होगा? 1 विषम दिन प्राप्त होगा। यदि हम दिन में आगे जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यदि हम दिन में पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आप इसी ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो सोमवार में क्या करेंगे? 1 दिन ऐड करेंगे। तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार का दिन होगा। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे बनाने में हमें ज़्यादा समय लगता है कि हमें याद रखना होता है कि जनवरी 31 दिन का महीना होता है। और उसमें पुनः 7 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। पुनः हम ऐड ना करके फिर पुनः हम समय बचाने के लिए 7 के मल्टीपल में काट सकते हैं। और 7 के मल्टीपल में काट के हम विषम दिन निकाल सकते हैं। तो कितना विषम दिन प्राप्त हो जाएगा? 1 दिन विषम दिन प्राप्त होगा। और सोमवार में यदि हम आगे जा रहे हैं तो दिन में तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो सोमवार में यदि हम 1 दिन प्लस किए तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार का दिन होगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लीप वर्ष का कैलेंडर किस किस महीने का कैलेंडर किस किस महीने के समय होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि कैलेंडर में किस किस महीने का कैलेंडर लीप वर्ष में समान होता है। साधारण वर्ष पे तो बात कर चुके हैं, लेकिन लीप वर्ष में आपको हम समझाते हैं। लॉन्ग मेथड में आपको समझाएंगे। यदि आप लीप वर्ष में समझ जाएंगे तो साधारण वर्ष इसी मेथड से निकल सकता है। और आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी बता चुके हैं। यदि एक वर्ष में महीना कितना होता है? 12। जनवरी से लेके दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी जनवरी कितना दिन का महीना होगा? या किस वर्ष पे बात कर रहे हैं? तो लीप वर्ष पे आप बात कर रहे हैं।
लीप वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर किस किस महीने के समान होता है, लीप वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर किस किस महीने के समान होता है, इस पे आप बात कर रहे हैं। तो जनवरी कितने दिन का महीना होगा, 31 दिन का महीना होता है। और फरवरी लीप वर्ष हमेशा 29 दिन का महीना होगा। और लीप वर्ष हमेशा 4 साल बाद आता है। और साधारण वर्ष लगातार 3 साल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष होगा तो वह 29 दिन का महीना होगा। मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त हमेशा 31 दिन का महीना होता है, चाहे वह साधारण वर्ष हो। सिर्फ चयन किस में होता है, फरवरी महीने में। और सितंबर 30 दिन का महीना होगा, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन का महीना होता है। यदि इसमें हम 7 से भाग दें, महीने में दिनों की संख्या क्या हो गया, महीने में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, महीने में दिनों की संख्या क्या है, जनवरी 31 दिन का महीना होता है, फरवरी 29 दिन का महीना होता है, मार्च 31 दिन का महीना होता है। यदि इसमें हम 7 से भाग दें और विषम दिन ज्ञात करना चाहें तो विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। 7 से भाग दे के जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, विषम दिन होगा। और जनवरी में विषम दिन कितना हो जाएगा, 3। और 29 में यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 1। 31 में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। 30 में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। और 31 में यदि 3 से भाग दें, 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। 31 में यदि पुनः 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। 3, 2, 3, 2, 3। तो जनवरी में 31 दिन का महीना होता है, उसमें यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त जितना होगा वह क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। और यदि वह विषम दिन हो रहा है तो क्या करेंगे, 29 में यदि 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 1 दिन, यह विषम दिन होगा। यह जब 7 के मल्टीपल में हो जाएगा, 7 के मल्टीपल में 7 या 7 के मल्टीपल में आ जाए तो क्या हो जाएगा, महीने का रिपीटेशन हो जाएगा। तो 3, 1, 4, 3, 7, यानी जनवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, जनवरी का कैलेंडर 7 के मल्टीपल में कितना दिन पे आ गया, मार्च तक में। तो अब अप्रैल का कैलेंडर जनवरी के कैलेंडर के समान होगा। जनवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो अप्रैल के कैलेंडर के समान होगा। पुनः यदि आप देखना चाहें तो 2, 3, 5, 2, 7 क्या हो गया, अप्रैल का कैलेंडर पुनः जुलाई के कैलेंडर के समान होता है। अप्रैल का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। क्योंकि 3, 1, 4, 3, 7, यानी इसमें जो है दिनों का विषम दिन का योग क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीपल या 7 या 7 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो दिनों की पुनरावृत्ति हो, महीने की पुनरावृत्ति हो जाएगी। जनवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो अप्रैल के कैलेंडर के समान होगा। यदि पुनः ऐड करना चाहें तो 2, 3, 5, 2, 7, यानी अप्रैल का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। पुनः आप ऐड यदि करना चाहें तो जुलाई के कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होता है, तो 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13। 7 या 7 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है तो सिर्फ जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होगा, लीप वर्ष में समान होगा। अब फरवरी पे बात करते हैं। 1, 3, 1, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 2, 11, 11, 3, 14, यानी फरवरी माह का कैलेंडर भी रिपीट होगा। 1, 3, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 2, 11, 11, 3, 14, यानी फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर के समान होगा। फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर के समान होगा। और पुनः आप जांच कर सकते हैं अगस्त का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा। अगस्त के बाद चलेंगे तो 2, 3, 5, 2, 7, अगस्त का कैलेंडर में से चलेंगे तो 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, यानी अगस्त का कैलेंडर किसी कैलेंडर के समान नहीं होगा। तो यदि हम तीसरा कैलेंडर बात करें मार्च पे, यदि मार्च का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो मार्च पे चलेंगे तो निकाल सकते हैं 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 18, 3,
21, यानी मार्च का कैलेंडर नवंबर के कैलेंडर के समान होगा। अक्टूबर तक में महीने का योग कितना हो जाएगा, 7 के मल्टीपल में हो जाएगा विषम दिनों की संख्या, यानी मार्च का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, मार्च का कैलेंडर नवंबर के कैलेंडर के समान होगा। और दिसंबर का कैलेंडर सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के समान होता है। सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होगा। आप याद कर सकते हैं सितंबर पे बात करें 2 3 5 2 7, यानी इसका योग क्या हो जाएगा, विषम दिनों का योग 7 के मल्टीपल में हो जाएगा। उसके बाद सितंबर का कैलेंडर किसके कैलेंडर के समान होगा, दिसंबर के कैलेंडर के समान होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं कि जनवरी का कैलेंडर लीप वर्ष में अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होता है, और फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर के समान होता है, और मार्च का कैलेंडर नवंबर के कैलेंडर के समान होगा। यानी 1 जनवरी को यदि लीप वर्ष में सोमवार का दिन है तो 1 अप्रैल को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा, और 1 जुलाई को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। इसे महीनों की संख्या कितना दिन होता है जनवरी में, 31, और विषम दिन ज्ञात कर लेंगे, और विषम दिनों का योग 7 या 7 के मल्टीपल में होगा तो क्या होगा, दिनों महीने का रिपीटेशन हो जाएगा। यानी जनवरी का कैलेंडर अप्रैल के कैलेंडर के समान होगा, अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के समान होगा, और इसी तरह फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर के समान होता है। इसे अब प्रश्न हम आपको बताएंगे कि लीप वर्ष का कैलेंडर के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं कि जनवरी अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, तो आप उसमें ऑप्शन दिया होगा कि अप्रैल या जुलाई, अप्रैल जुलाई, तो आप उसमें टिक करेंगे अप्रैल और जुलाई। इसे आप नोट कीजिए, यह जो है आपको विषम दिन कॉन्सेप्ट से प्रश्न को हल करने में बहुत मदद करेगा। यानी जनवरी से यदि हम अप्रैल पे जाएंगे तो सीधा आप बता सकते हैं जनवरी का कैलेंडर अप्रैल के कैलेंडर के समान होगा। अप्रैल के बाद यदि मई पे जाएंगे तो हम रिमाइंडर निकाल के हम जल्द से जल्द प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसे आप नोट कीजिए। और आपको हम बताएं कि साधारण वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर किस किस महीने के समान होता है, और लीप वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर किस किस महीने के समान होता है। इसे आप नोट कीजिए। उसके बाद हम आपको विषम दिन कॉन्सेप्ट से टाइप 2 के प्रश्न को कैसे आप पेन फ्री आप बना सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि लीप वर्ष में कि यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन, 1 जनवरी 2012 को सोमवार का दिन है, यदि वर्ष भी दिया हुआ है, यानी वर्ष मेंशन किया हुआ है कि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, यानी 2012 में, तो 2012 में जुलाई का कैलेंडर 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा, या किसी भी महीने का कौन सा दिन होगा ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। आपको हम बताएं किस किस महीने का कैलेंडर लीप वर्ष में समान होता है और साधारण वर्ष में। तो लीप वर्ष में पहले आप इसे नोट कर सकते हैं, साधारण वर्ष में जनवरी का कैलेंडर किस महीने के समान होता है, तो अक्टूबर महीने के समान होता है। और फरवरी का कैलेंडर फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। यानी अप्रैल का कैलेंडर जुलाई महीने के कैलेंडर समान होता है, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। और चौथा सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होता है, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होगा। और लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, तो जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होता है, अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होता है। यानी लीप वर्ष में बात करें तो अप्रैल का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, जुलाई महीने के कैलेंडर के समान होगा। और फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर के समान होता है। और अप्रैल का कैलेंडर
तो जुलाई के कैलेंडर के समान होगा ही। यानी लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर अप्रैल महीने के कैलेंडर के समान होता है और फरवरी का कैलेंडर क्या होगा, जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। फरवरी का कैलेंडर अगस्त महीने के कैलेंडर के समान होता है और सितंबर का कैलेंडर दिसंबर महीने के समान होगा। तो आप लिख सकते हैं मार्च का कैलेंडर किस महीने के समान होगा, नवंबर महीने के समान होता है और सितंबर का कैलेंडर दिसंबर महीने के समान होगा। यानी लीप वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर किस किस महीने के समान होता है, इसे आप नोट कर सकते हैं। और प्रश्न यदि आपको दिया गया कि 1 जनवरी 2012 को सोमवार का दिन है, तो 5 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। एक वर्ष पे बात कर रहे हैं, तो यानी 1 जनवरी को 2012 को सोमवार का दिन है, 5 सितंबर 2012 का दिन ज्ञात करना है। तो जनवरी का कैलेंडर किस किस महीने के लीप वर्ष में समान होता है, लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। यानी 1 जनवरी को जब सोमवार का दिन है 2012 को, तो 1 जुलाई को भी कौन सा दिन होगा, 1 जुलाई को भी सोमवार का ही दिन होगा। और जुलाई माह कितने दिनों का होता है, तो 31 दिन का महीना होता है, तो बच गया कितना, 30 दिन। और जुलाई का 30 दिन, अगस्त का 31 दिन, सितंबर में कितना दिन जाएंगे, तो 5 दिन जाएंगे। पुनः इसे ऐड न करके इसे हम 7 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, तो 2, 3 और 5, यानी 5, 2, 7, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 3 दिन। यदि हम दिन में आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो सोमवार प्लस 3 दिन, यानी कौन सा दिन होगा, गुरुवार का दिन होगा, जिसे आप बृहस्पतिवार भी कहते हैं। तो 1 जनवरी 2012 को यदि सोमवार का दिन दिया हुआ है और 5 सितंबर 2012 का दिन ज्ञात करना है, तो कौन सा दिन होगा, गुरुवार का ही दिन होगा। इसे आप जल्द से जल्द, यदि आपको याद है कि जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होता है, तो आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए 12 सितंबर या 12 दिसंबर 2012 को, 12 दिसंबर 2012 को सोमवार का दिन है, तो 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 12 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन दिया हुआ है, सोमवार का दिन दिया हुआ है, तो 11 अगस्त 2012 को दिन ज्ञात करना है। एक ही वर्ष से बात कर रहे हैं, तो 2012 को कौन सा दिन होगा, तो 12 दिसंबर का दिन किस दिसंबर का कैलेंडर सितंबर के कैलेंडर के समान होता है, तो 12 दिसंबर को जो यदि सोमवार का दिन है, तो 12 सितंबर को भी क्या होगा, सोमवार का ही दिन होगा। तो 12 सितंबर और 12 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। तो यदि हमें 12 सितंबर पे आ गए तो हमें अगस्त का दिन ज्ञात करना है। तो यदि हम पीछे जाएंगे तो कितना दिन पीछे जाएंगे, सितंबर में, सितंबर कितने दिन का महीना होता है, कितना दिन पीछे गए सितंबर में, 11, और
पुनः हम अगस्त में कितना दिन पीछे जाएंगे, तो अगस्त 31 का महीना होता है, तो अगस्त में हम 20 दिन पीछे जाएंगे, क्योंकि 12 दिसंबर को सोमवार का दिन है, तो 12 सितंबर को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। और 12 सितंबर को भी यदि सोमवार का दिन है तो हम 12 सितंबर से 12 अगस्त पे जाएंगे, तो 12 सितंबर से यदि हम 12 अगस्त पे जाएंगे तो कितना सितंबर में दिन बच गया पीछे जाने के लिए, 11 दिन। और अगस्त में यदि हम पीछे जाएंगे तो कितना दिन जाएंगे, 20 दिन। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 दिन। 31 दिन, और 31 में यदि हम 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 3 दिन। और 3 दिन हम क्या करेंगे, दिन में हम पीछे जाएंगे तो 3 दिन माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि आपको प्रश्न पूछा जाए, इसे आप यदि पेन फ्री करना चाहें तो आप पेन फ्री भी कर सकते हैं। जैसे 1 फरवरी 2016 को मंगलवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, तो 12 सितंबर को कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष में हम बात कर रहे हैं, एक वर्ष में, यानी 12 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसे आप पेन फ्री कैसे करेंगे, 1 जनवरी का कैलेंडर, फरवरी का कैलेंडर किस महीने के समान होता है, तो फरवरी का कैलेंडर अगस्त महीने के समान होगा। यानी 1 फरवरी 2016 को यदि मंगलवार है तो 1 अगस्त 2016 को भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार का ही दिन होगा। 1 अगस्त 2016 को मंगलवार का दिन होगा, तो अगस्त कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। जुलाई और अगस्त 31 दिन का महीना होता है, इसमें रिमाइंडर कितना दिन बच गया, 30 दिन। और हम जाएंगे 12 सितंबर पे, तो 30 दिन अगस्त का और 12 दिन किसका हो गया, सितंबर का। तो कितना ऐड करेंगे, ऐड ना करके इसे आप 7 के मल्टीपल में भी तोड़ सकते हैं। 2 और 5 यानी 7, यानी 0 दिन विषम दिन हो गया। यानी हम दिन में आगे जाएंगे, दिन में आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी मंगलवार में 2 0 दिन यदि ऐड करेंगे तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार का ही दिन होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे कैलेंडर शास्त्री के नियम पे बात करेंगे तो कॉर्ड का प्रयोग होगा, और कॉर्ड का भी प्रयोग करके आपको हम पीछे बाद में बताएंगे कि कैसे कॉर्ड का प्रयोग करके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 1 फरवरी 2016 को मंगलवार का दिन है, 12 सितंबर यानी 1 वर्ष पे बात करेंगे तो आप डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए आप साधारण वर्ष और लीप वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर किस किस महीने के समान होता है, इसे आप नोट कीजिए और इसे याद रखेंगे तो आप जल्द से जल्द कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यानी या तो आप इसको याद रखेंगे, उसके बाद आप एक और पॉइंट लिखा है तो दिन में आगे जाएंगे तो ऐड करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, और उसके बाद ये 2 पॉइंट आपको लिखाए हैं, इसे याद रखेंगे तो कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। या 1 फरवरी को 2016 को मंगलवार का दिन है, फरवरी महीने के बाद अक्टूबर महीने का दिन पूछा जाए तो 1 फरवरी से डायरेक्ट चल जाएंगे अगस्त पे, यानी फरवरी और अगस्त का महीना सेम होगा। और जितना दिन सितंबर में अगस्त में बचा उसके बाद सितंबर का दिन लेंगे और जय अक्टूबर पे जाएंगे, उतना दिन ऐड करके हम पुनः आंसर निकाल सकते हैं। यानी यदि हमें 12 अक्टूबर का दिन ज्ञात करना है, 12 अक्टूबर 2016 का दिन ज्ञात करना है, 12 अक्टूबर 2016 का दिन ज्ञात करना है, 12 अक्टूबर 2016 का दिन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 1 फरवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, अगस्त के कैलेंडर के समान होगा। तो अगस्त में कितना दिन बच गया, 30 दिन। सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का। अक्टूबर कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का। लेकिन हम कितना दिन जाएंगे, 12 दिन ही जाएंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना दिन बच गया, 2 + 2 + 5 यानी 2 दिन आगे जाएंगे। मंगलवार में यदि हम 2 दिन ऐड करेंगे, मंगलवार + 2 दिन
तो कौन सा दिन होगा? गुरुवार का दिन होगा। आप आंसर निकाल सकते हैं जल्द से जल्द, लेकिन इसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना होगा। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कौन कौन सा महीना कौन कौन से महीने के समान होता है। तो आपको अब बताएंगे कैलेंडर में टाइप 3 कि टाइप 3 में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आप इसे रिवाइज कर सकते हैं घर पे बैठ के कि 1 फरवरी को 2016 यदि लीप वर्ष पे बात करेंगे तो लीप वर्ष का नियम का पालन करेंगे, और यदि साधारण वर्ष में दिया हो तो साधारण वर्ष में बात करेंगे, और उसे आप जल्द से जल्द ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना क्या होगा, जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर महीने के कैलेंडर साधारण वर्ष में समान होता है, और जनवरी का कैलेंडर तो अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होता है लीप वर्ष में। इसे आप याद रखेंगे तब ही कैलेंडर में विषम दिन कॉन्सेप्ट से प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ना तो आपको फरवरी से अक्टूबर महीने पे जाना होगा और पुनः दिन को ऐड करना होगा, और दिन ऐड करने के बाद पुनः 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करना होगा, यानी इसमें ज़्यादा समय लगेगा। यदि आप इसे याद रखेंगे तो कम समय लगेगा। तो आपको टाइप 3 अब बताएंगे कि टाइप 3 में कैसा प्रश्न पूछा जाता है।